ऐसा क्या हुआ कि भारत में गधे रह गए आधे? और कौन है दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर? और ये वीडियो के एंड में बताएंगे एक आदमी ने खुद को कंकाल क्यों बना लिया। नंबर 9। अभी तक हम शेर और गिद्ध जैसे जानवरों के विलुप्त होने की बातें सुनते थे, लेकिन इंडिया में ऐसा ही एक जानवर गायब होने की कगार पर है और इस जानवर का नाम है गधा। जी हाँ, सही सुना आपने। इंडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब सिर्फ 16,000 गधे ही रह गए हैं, जबकि 2011 में ये पूरे 61,000 थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में बड़े पैमाने पर गधों को खाया जा रहा है और पॉसिबल है कि उनकी खाल को भी स्मगल किया जा रहा है और इसी वजह से गधे अब बहुत कम रह गए हैं। और ये टेंशन लेने वाली बात है क्योंकि गधे भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि बाकी जानवर। नंबर 8। फिल्मों में सीरियल किलर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन बिहार के बेगूसराय में रहने वाले अमरजीत सदा ने कुछ ऐसा किया कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों भी छोटी पड़ गईं। हुआ ये कि साल 2007 में बेगूसराय के मुसहरी गांव में एक के बाद एक 2 बच्चों की हत्या हो गई, लेकिन कातिल का पता नहीं चल पा रहा था। फिर इसके बाद जब एक और बच्चे का मर्डर हो गया, तब जाकर पता चला कि 8 साल के अमरजीत ने ही उन बच्चों का मर्डर किया है। पुलिस ने जब अमरजीत से इसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि अमरजीत उन मासूमों को सिर्फ इस वजह से ऊपर पहुंचा देता था क्योंकि उसे लोगों को मारने में मजा आता था। और इस तरह से अमरजीत महज 8 साल में ही दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया। नंबर 7। साउथ इंडिया के मंदिर अपने आप में रहस्यों का गढ़ है। ऐसा ही एक मंदिर मौजूद है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। इस मंदिर में स्थित भगवान का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। इनकी मूर्ति इतनी रियल है कि इन्हें देखकर लगता है कि जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। आपको बता दें, इस मंदिर में तापमान कम रखा जाता है क्योंकि यह भगवान की मूर्ति से पसीना आता है। यहाँ भगवान को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता श्री लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि किसी को भी ये नहीं पता कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। इस मंदिर के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 6। आज कोरोना के चलते भले ही ऑनलाइन क्लास मजबूरी बन गई है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि साल 1937 में भी एक देश में ऑनलाइन क्लास चलाई गई थी। हुआ यूं कि अमेरिका के शिकागो में साल 1937 में पोलियो बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। इस बीमारी की वजह से बिल्कुल आज की तरह ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई थी। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए शिकागो की सरकार ने एक स्टेप लिया जिससे कि घर में ही रहकर बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आपको बता दें, उस समय बच्चों की क्लासेस रेडियो पर चलाई गई थी और इस तरह बच्चों ने घर पर ही रहकर आज की तरह ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। नंबर 5। दूध के कई फायदे आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दूध के बारे में फैलाए गए उस झूठ के बारे में बताएंगे जिसके बाद आपके मन में दूध की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। असल में हमें बचपन से ही बताया जाता है कि दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। आपको बता दें, स्वीडन की एक रिसर्च बताती है कि दूध को ज्यादा पीने से हड्डियां मजबूत नहीं होती बल्कि और कमजोर हो जाती हैं। सही सुना आपने। इस रिसर्च के मुताबिक जो लोग दिन में 3 गिलास दूध पीते हैं उनमें हिप फ्रैक्चर होने का खतरा हो जाता है। इस रिसर्च में यह भी पाया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को दूध पीने से कमजोर होने का खतरा ज्यादा होता है। नंबर 4। आपने सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे का नाम तो सुना ही होगा। एक समय था जब यह कंपनी देश की सबसे प्रतिष्ठित कॉफी कंपनी थी, लेकिन बाद में इसका इतना बुरा हाल हुआ कि इसके बंद होने तक की नौबत आ गई थी। यहाँ तक कि कर्ज से परेशान होकर कंपनी के सीईओ वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे बुरे वक्त में इस कंपनी को संभाला सिद्धार्थ की पत्नी मालविका ने। दिसंबर 2020 में उन्होंने सीईओ का पद संभाला और 1 साल के अंदर ही इस कंपनी को न सिर्फ कर्ज से उतारा बल्कि अपने पुराने नाम को भी वापस पा लिया। कंपनी की सीईओ बनने के बाद मालविका ने 25,000 वर्कर्स को एक लेटर लिखा जिनमें उन्होंने कंपनी के फ्यूचर के लिए खुद हर स्तर पर काम करते रहने की बात कही थी। आज मालविका ने उद्योग जगत में एक सशक्त बिजनेस वुमेन के तौर पर अपनी एक अलग पहचान साबित की है। नंबर 3। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न है, ये तो आपको पता ही है, पर कुछ ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स इस जंगल के बारे में और भी हैं जो इसे दिलचस्प बना देते हैं। जैसे कि दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन इसी जंगल की देन है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा भारत देश 2 बार फिट हो सकता है, क्योंकि ये जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आज पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ आप यहाँ देख सकते हैं।
आपको बता दें अमेज़न जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं। इसमें 17,000 से ज्यादा पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। और यही नहीं, विश्व में फैले जंगलों का 62% हिस्सा सिर्फ अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है। क्या आपको ये बातें पहले पता थी? नंबर 2, लोगों को तरह तरह के शौक सर चढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स था, जेसन बार्नम। अमेरिका के अलास्का में रहने वाला जेसन एक खूंखार अपराधी था और उसने एक पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेसन को टैटू का शौक था, जिसकी वजह से उसने अपने सिर से लेकर अपने चेहरे के एक हिस्से तक टैटू बनवा रखा था। उसके चेहरे की बनावट कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई कंकाल चल रहा हो। यही नहीं, उसने अपनी एक आंख को भी पूरी तरीके से काले रंग से पुतवा लिया था, जिससे वो और भी खूंखार लगने लगा था। आपको बता दें साल 2018 में उसकी अपने घर में ही मौत हो गई थी। नंबर 1, क्या आपको भी कभी नींद में ऐसा महसूस हुआ है कि आप गिर रहे हैं और एकदम से आपको झटका लगा हो और आपकी नींद इस झटके से टूट गई हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? इस झटके को हाइप्निक जर्क कहा जाता है। साइंटिस्ट इसके बारे में बताते हैं कि जब हम सो जाते हैं तब एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब हम कच्ची नींद में होते हैं, यानी हमारा दिमाग सोने और जागने के बीच में होता है और कंफ्यूज हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सोते समय मसल्स में ऐंठन होने के कारण हमें झटके महसूस होते हैं। यहाँ तक कि ये झटके थकान महसूस करना, तनाव में होना या ज्यादा कैफीन यानी कॉफी वगैरह लेने से भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत